नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल ने अब प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे मंच से न सिर्फ बरेली के मौलाना तौकीर रजा को लताड़ लगाई, बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी करारा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश था कि वे 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। अब ना नाकेबंदी होगी ना कर्फ्यू लगेगा, लेकिन सबक ऐसा दिया जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। जुमे की नमाज के बाद बरेली की सड़कों पर अचानक से माहौल गर्मा गया। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर्स को लेकर भीड़ उग्र हो गई, पत्थरबाजी हुई और पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं कई लोग तो हिरासत में लिए गए और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आइए अब आपको सुनाते हैं बरेली के मौलाना तौकीर रजा का वो बयान जिसे बरेली बवाल की वजह माना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा न लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अब सुनिए इस बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में क्या कुछ कहा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। मुख्यमंत्री योगी का इशारा साफ था कि धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही योगी ने यह भी कहा कि 2017 से पहले यूपी में यही रिवाज था कि कोई भी धमकी देता और सरकार घुटनों पर आ जाती।
नाकेबंदी और कर्फ्यू ही हल माने जाते थे, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है। अब सीधे एक्शन होगा और ऐसा सबक दिया जाएगा कि दोबारा कोई भी कानून हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। योगी ने यहां तक कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था, अपराधियों की आवभगत होती थी, माफिया के कुत्तों तक से हाथ मिलाया जाता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, अपराधी और दंगाई अब जेल में हैं और प्रदेश विकास के रास्ते पर है। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते हैं? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। वहीं दूसरी तरफ बरेली बवाल पर सपा नेत्री और मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना का बयान भी विवादों में आ गया है। सुमैया ने पुलिस को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस का लाठीचार्ज शर्मिंदा करने वाला है। साथ ही सुमैया राना ने यह भी कहा कि अब जो सड़कों पर आएगी वो भीड़ नहीं होगी, खास तौर पर लखनऊ में सैलाब आएगा। पुलिस चाहे तो बंदूकें तैयार रखे, हम गोली खाने को तैयार हैं। तो उस पर आपका क्या कहना? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत इन्होंने कर दी है तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई। तो अब तस्वीर साफ है। एक और योगी सरकार सख्ती दिखा रही है और संदेश दे रही है कि अब यूपी में ना कर्फ्यू लगेगा, ना नाकेबंदी होगी, बवाल करने वालों पर सिर्फ सीधा एक्शन होगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी सरकार पर पुलिसिया दमन का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। वहीं आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव के पोस्टर भी जगह जगह देखने को मिले। वहीं अब लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर के भी पोस्टर लगने शुरू हो गए। रात में शहर के कई हिस्सों में लगाए गए इन पोस्टर्स को सुबह नगर निगम ने अब हटवा दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।